नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी सर्द जमीन, जिसे लिखा है सुमन वाजपेयी जी ने। पिछले 2 हफ्तों से वह लगातार प्रेम कहानियों पर आधारित टीवी पर आने वाले सीरियल की इस कहानी को देख रही थी। कहानी थी हंसा नाम की एक औरत की, जिसके जीवन में अनायास ही एक पुरुष का प्रवेश होता है। पति के ज़्यादातर बाहर रहने व उसे समय न दे पाने के कारण अपनी वीरान व उदास जिंदगी में रंग भरने की इच्छा उस पुरुष से मिलते ही उसके मन में पलने लगती है। बार बार होती मुलाकातें नज़दीकी बढ़ाती हैं, यहाँ तक कि उसका 8 वर्षीय बेटा भी उसमें अपने पिता की छवि व प्यार पाने की उम्मीद से उससे जुड़ता है। पर पिता के आते ही अंकल की उपस्थिति उसके लिए गौण हो जाती थी। उथल पुथल से घिरी हंसा उस पुरुष के प्यार व सानिध्य से जान पाती है कि पुरुष का स्पर्श कितना सुखद होता है, उसका साथ कितना विश्वास देने वाला होता है। वह घर छोड़कर उसके साथ जाने का फैसला करती है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी व बेटे को यूं छोड़कर चले जाना उसके लिए सहज नहीं था, लेकिन स्वयं के लिए जीने की ख्वाहिश या पति के साथ बीते 9 वर्षों की पीड़ा शायद उसे स्वार्थी बनने को मजबूर कर देती है। उसका जाना लतिका को ऐसा लग रहा था मानो किसी असंभव को जानबूझकर लेखक ने संभव बनाने की कोशिश की है। समाज के नियमों व मर्यादाओं को उल्लंघने की हिम्मत हंसा के अंदर हो ही नहीं सकती थी। उसे तो जबरदस्ती उसके अंदर ठूंसा गया था ताकि नारी शक्ति को प्रस्तुत किया जा सके। फेमिनिज्म की परिभाषा को गढ़ने का यह प्रयास लतिका को परेशान किए जा रहा था। आखिर क्यों? लतिका तो हंसा नहीं है। लतिका हंसा नहीं है, हो भी नहीं सकती। पर एक बार उसने भी तो हंसा बनने की कोशिश की थी। हर औरत के अंदर कहीं ना कहीं एक हंसा छिपी होती है। कुछ उसे बाहर निकाल दबी घुटी जिंदगी से छुटकारा पा लेती हैं, तो कुछ जीवन भर दर्द के अंधेरों में स्वयं को गुम कर उस गुनाह की सजा भुगतती हैं जो उन्होंने किया तो नहीं, बस उसके बारे में किसी कोने में बैठकर सोचा जरूर था। वही सोच उसे जीवन भर एक अपराध बोध, पीड़ा और गुस्से के मिले जुले भावों से जूझने के लिए मजबूर कर देगी। इसकी तो कल्पना उसने नहीं की थी। वही क्या कोई भी इस तरह की कल्पना नहीं कर सकता है। लतिका ने भी सोचने की हिम्मत की थी। बहुत बार उसका मन किया कि वह इस नीरस और बेमानी जिंदगी के खोल से स्वयं को मुक्त कर ले। उसके और राजीव के बीच शादी के शुरुआती दिनों से ही तालमेल नहीं बैठ पाया था। कारण अनेक थे, शारीरिक, भावनात्मक व दृष्टिकोण से जुड़े। हो सकता है उसे ही राजीव को समझने में भूल हुई हो। सच तो यही था कि एक औरत को पुरुष के जिस साथ की अपेक्षा होती है वह उसे राजीव से नहीं मिला। ना ही शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से। ना तो वह लतिका की ज़रूरतों को समझ पाया, ना ही उसके अंदर किसी तरह की अनुभूति जागृत कर पाया। वह हमेशा ठंडी औरत होने का ताना सहती रही। राजीव हर बात में उसका मजाक उड़ाता, उसकी बेइज्जती करता। सीधी सी बात थी, वह उससे हर तरह से बेहतर थी। रूप, रंग, नौकरी व बुद्धि में भी। अपनी हीन भावना से उबरने के बजाय लतिका के अंदर गलतियां ढूंढना उसे ज़्यादा आसान लगता। कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। इसलिए अक्सर दो विपरीत दिशाओं में सोचने वालों की ईश्वर जोड़ी बना देता है। वह भी क्या करे, उसके पास काम का प्रेशर भी तो बहुत रहता है। आलोक कहता था वह भी तो अपने बेमेल विवाह को संभाल नहीं पा रहा था। दिन रात के झगड़े और राजीव का जब तब घर से गायब रहना। वह जानना चाहती तो कहता, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वह लाख सामंजस्य करने की कोशिश करती, उसके साथ ही खुशियां ढूंढने की चाह में एक कदम उसकी ओर बढ़ाती तो वह 2 कदम पीछे हट जाता।
शराब की आदत ने और भी बुराइयों को उसके अंदर भर दिया था। दूसरी औरतों का साथ उसे प्रिय लगता था। जब राजीव और उसके बीच कोई रिश्ता ही नहीं था, तो बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अकेलापन उसके अंदर इस कद्र भर गया था कि दिन भर ऑफिस में थकने के बावजूद वह सो नहीं पाती। रात का सन्नाटा उसे तड़पाता। पुरुष की बलिष्ठ बाहों में समा जाने की चाह उसे करवटें बदलते हुए रात बिताने को मजबूर कर देती। क्या उसकी इच्छा अस्वाभाविक थी? राजीव और वह अलग अलग कमरों में सोते थे। शराब पीकर होश खोकर सोना कितना आसान होता है। किसी किस्म का ख्याल या भूख तब परेशान नहीं करती है। जीने का हक हर किसी को है। एक चिड़िया भी तमाम जिजीविषाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। उसके अंदर तो दिल, दिमाग, भावनाएं सभी थीं। ऑफिस के टूर से मुंबई गई थी 2 दिनों के लिए। वहाँ उसका स्वागत आलोक ने किया था। वहाँ की ब्रांच का हेड था वह। 2 दिन तक साए की तरह उसके साथ रहा। जान पहचान, स्वभाव की एक रूपता और मानसिक रूप से तालमेल बैठने से उसके बीच ऐसी दोस्ती हुई कि वापस आकर भी ऑफिस के काम के अतिरिक्त संवाद कायम रहा। फोन, ईमेल और चैटिंग बड़े ही आनंददायक पल हुआ करते थे वे। लतिका की बंधी बंधाई जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया, जैसे शांत समुद्र की लहरों में उफान आने लगा हो। दोनों ही अपने स्थिर जीवन से उकताए हुए थे। शायद इसीलिए निकटता का सेतु बहुत जल्दी कायम हो गया। उसको अपना तन मन समर्पित कर देने की तीव्र इच्छा लतिका को बार बार उकसाने लगी। आलोक अपनी पत्नी के साथ रिश्ता खत्म कर उसके साथ जीवन बिताने को तत्पर था। तभी एक दिन लतिका के अंदर भी राजीव को छोड़ने की सोच उपजी। बेमानी रिश्ते को ढोने से फायदा भी क्या था। फिर पता चला कि राजीव का लीवर बिगड़ गया है। शराब नहीं छोड़ी तो गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती करा। वह जी जान से उसकी सेवा में जुट गई। पत्नी का फर्ज बाकी इच्छाओं पर भारी पड़ा। वैसे भी उस जैसे कमज़ोर इंसान को वह इस वक्त कोई झटका नहीं दे सकती थी। आलोक उसे समझेगा या भरोसा था उसे। पर आलोक का अस्पताल में आना राजीव को खल गया। बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसने उससे बिना कुछ कहे, बिना पूछे अपने मन में अनगिनत जाले बुन डाले। अविश्वास की झलक उसकी आंखों में देख लतिका ने उसे समझाना चाहा, पर उसकी हीनता ने तब तक उस पर गालियों के चाबुक बरसा डाले थे। वह चुप हो गई। क्या फ़ायदा था ऐसे आदमी को किसी तरह का जस्टिफिकेशन देने का। वैसे भी सच को सुनने की समझ उसमें थी ही नहीं। आलोक लौट गया। कमजोरी और बेबसी से आतंकित राजीव को भला किस तरह की चुनौती दे वह लतिका को अपने पास आने को कहता। आलोक से उसकी मुलाकात फिर कभी नहीं हुई। ना ही किसी और तरह से उन्होंने एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। मानो बिना कहे ही वे यह समझौता करने को तैयार हो गए थे। राजीव की हालत कुछ सुधरी तो वह उसे घर ले आई। उसकी सेवा और देखभाल ने उसे उठने के काबिल बना दिया, पर उसका व्यवहार और सोच और ज़्यादा संकुचित हो चुकी थी। उसकी नज़रों में वह ठंडी औरत से गिरी हुई औरत हो गई थी। वह अपनी उस सोच को कोसती जिसने उसे ख्वाब देखने के लिए उकसाया था। कभी लगता कि उसे राजीव को बीमारी की हालत में ही छोड़कर चले जाना चाहिए था। वह हर ओर से रिक्त हो गई थी। देखे गए सपने उसे और तंग करते। बिस्तर पर दम तोड़ती इच्छाएं उसे अब जड़ बनाने लगी। ठंडी औरत ही बनेगी अब वह। दिन रात के जुल्म और प्रताड़ना सहने के बावजूद वह राजीव को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। कमज़ोर वह थी शायद, तभी तो राजीव उसे छोड़कर चला गया। साथ में महानता का लवादा भी ओढ़ लिया। तुम आलोक के साथ खुश रह सको इसलिए जा रहा हूँ। तुम मुक्त हो आज से। पत्र में लिखी ये पंक्तियाँ पढ़ उसे लगा कि वह बेदर्दी से छली गई है। राजीव जब साथ था वह उसकी हीनता का बोझ ढोती रही, और अब उसके जाने के बाद उसकी महानता का बोझ ढोने पर मजबूर है।
अपनी खुशियों को बटोर कर अंजलि में भरने की उसे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, उसने सोचा तक नहीं था। राजीव को क्या पता कि उसकी अंजलि में से खुशियाँ और तमाम इच्छाएं तो कब की फिसल कर सर्द और नंगी ज़मीन पर बिछ चुकी हैं। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।